स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन एंड आर्टिफिशियल किडनी को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड का मतलब होता है कि जो ब्लड का कंपोजिशन है उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सेस ऑफ आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट है या फिर एमिनो एसिड प्रेजेंट है उसको सबको एक्सट्रीट आउट करना, और जो ब्लड का कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखना, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। और इसका काम कौन करता है? किडनी करती है, क्योंकि एक्सेस जितना भी मटेरियल है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी उसको फिल्टर आउट कर देती है, यूरिन के थ्रू वो सब बाहर बॉडी से एक्सट्रीट आउट हो जाता है। सो हियर द किडनी व्हाइल रिमूविंग वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड से यूरिया को एक्सट्रीट आउट कर रही है। ऑल्सो रेगुलेट इट्स कंपोजिशन, जो ब्लड का कंपोजिशन है एक नॉर्मल कंपोजिशन है। कभी भी आप ब्लड की टेस्टिंग कराते हैं तो अगर आपने ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो ब्लड रिपोर्ट में जिस चीज को टेस्ट कर रहे हैं वो एक कॉलम में लिखते हैं, फिर यहाँ पे नॉर्मल रेंज लिखी जाती है। नॉर्मल पर्सन में कितना होना चाहिए वो पर्टिकुलर जो भी आप अगर RBC है काउंट है, WBC का काउंट है, उसकी यहाँ पे रेंज लिखी होती है कि यहाँ से यहाँ तक होगा तो नॉर्मल है, कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। और यहाँ पे लिखा रहता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। नॉर्मल पर्सन ये आपका स्टैंडर्ड फिक्स है कि हाँ ब्लड में इस चीजों का इतना इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए। और ऑब्जर्व वैल्यू जो भी पेशेंट का ब्लड को टेस्ट किया गया था कि जो अगर प्रोटीन को टेस्ट कर रहे हैं या फिर RBC को टेस्ट कर रहे हैं, प्लेटलेट्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर्सन में कितनी ऑब्जर्व होके आई हैं। तो नॉर्मल जो रेंज है वो फिक्स है, दैट मीन्स ये आपका कांस्टेंट रहता होगा लगभग। तो ये जो कंपोजिशन है ब्लड का वो मेंटेन रहता है, और वो काम कौन करता है? किडनी करती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रेगुलेट्स इट्स कंपोजिशन, जो ब्लड का कंपोजिशन है वो रेगुलेट करता है। कौन करेगी? किडनी करेगी। दैट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, कितना होना चाहिए ब्लड में। ऐसा नहीं होता है कि ब्लड की कमी हुई, आपने पानी पिया, ब्लड डाइल्यूट हो गया और ब्लड का अमाउंट बढ़ गया, नहीं होगा, क्योंकि ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन फिक्स है। वो उसका काम भी कौन करेगा? किडनी करती है। अगर एक्सेस ऑफ वाटर आ गया तो वो यूरिन भी ज्यादा होगी, यूरिन के फॉर्म में एक्सेस ऑफ वाटर चला जाएगा। एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स आ गए हैं तो भी वो यूरिन के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड osmoregulation. It implies the regulation of osmotic pressure. Osmotic pressure, osmosis वर्ड हम लोग यूज करते हैं वाटर के लिए। वाटर कंसंट्रेशन कहाँ किधर साइड से किधर साइड मूव करता है। अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑब्जॉर्प्शन बाय रूट, इसी ICSE बोर्ड में क्लास 10th में चैप्टर है। तो वाटर कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ना कि हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो सपोज ये आपका कंटेनर है जिसमें पूरे में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसको वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग इस तरह से शो कर रहे हैं, ये पूरे में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एक जगह मैंने यहाँ पे कलर्ड क्यूब रख दिया, कलर का क्यूब रख दिया। अब इसके पार्टिकल इधर मूव करेंगे, इधर कंसंट्रेशन A साइड है और B साइड है। B साइड के कंपैरिजन में A साइड पे ज्यादा इनकी कंपोजिशन है, तो B साइड से वाटर मॉलिक्यूल आपका मूव कर रहे होंगे A साइड पे, भाई पूरे में होमोजेनियस हो जाए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। और इस साइड के A साइड जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो आपका B साइड की तरफ या पूरे में डिसॉल्व हो रहे होंगे। ये मूवमेंट तब तक पूरे में चलता रहेगा जब तक पूरे का कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं हो जाएगा। तो वाटर के मूवमेंट को ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, 2 वर्ड से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है वाटर का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे वाटर ज्यादा होगा और जहां पे सॉल्यूशन फॉर्म में होगा वाटर कम है तो अपने आप मूव करेगा। चीनी खुली रख दी या हमने नमक खुला रख दिया, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है आपका वो जो भी नमक है या चीनी है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि वाटर आपका मूव करता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूट की तरफ। या फिर आप बोल सकते हो जो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स की मात्रा अगर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो वाटर इसी की तरफ तो मूव करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो अब ब्लड भी तो आपकी एक तरह से सॉल्वेंट और सॉल्यूट का पार्ट है। ब्लड में भी वाटर प्रेजेंट है, सॉल्ट्स प्रेजेंट है, तो उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम या जो उसका कंसंट्रेशन उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। आई होप आपको ऑस्मो रेगुलेशन समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। द किडनी व्हाइल रिमूविंग वेस्ट
लाइक यूरिया। किडनी यूरिया को रिमूव कर रही है, साथ ही साथ उसी के इन टर्न उसी प्रोसेस से क्या रेगुलेट कर रही है, ब्लड के कंपोजिशन को। ब्लड के कंपोजिशन में क्या वाटर का कंपोजिशन होना, परसेंटेज होना चाहिए, क्या सॉल्ट का कंसंट्रेशन होना चाहिए, इसी को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और इट इम्प्लाइज द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ब्लड का क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाटर मॉलिक्यूल जो कंटेंट वहां पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कितना है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिंकिंग इनफ वाटर डायरेक्टली और थ्रू फूड। या तो आप खाने से पानी ले रहे हो, खाने में जो भी आपका अगर आपकी ग्रेवी वाली सब्जी है या दाल है या जूसेस हैं तो फूड के ले रहे हो, या डायरेक्टली सिंपल वाटर ले रहे हो, हेल्प्स द किडनी इन प्रॉपर वर्किंग। किडनी को हेल्प होती है सही से काम करने के लिए। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन से होते हैं, ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर पास होती है, इक्वेटर के पास का जो क्लाइमेट होता है ये वाला, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। थ्रू आउट द ईयर आपका एक जैसा सीजन रहता है, क्लाइमेट रहता है, और उसके ऊपर जो आता है वो आपका टेम्परेट आता है। टेम्परेट में चेंजेस होते हैं, सीजन अलग अलग आते हैं। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन आर ओन कंट्री वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर। हम लोग अब समर के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। ट्रॉपिकल भी है हमारे यहाँ, टेम्परेट भी है, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट पे आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। समर्स के टाइम पे जब गर्मी होती है हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि उस समय हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, वाटर लॉस होता है, तो अब बॉडी को बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ समर्स के टाइम पे यूरिनेशन बहुत कम होता है, मैच्योरेशन कम होता है, तो येट वी यूरिनेट फ्यूअर टाइम्स इन समर। और जबकि हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं तब भी यूरिनेशन बहुत कम होता है, क्यों। और विंटर्स में बहुत कम पानी पीते हैं तब भी बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ऐसा क्यों है। और यूरिन पास इज जनरली थिकर, और जो यूरिन पास होती समर्स के टाइम पे वो कंसंट्रेटेड थिक होती है। थिक मतलब कंसंट्रेटेड हो रही, ऐसा क्यों है, क्योंकि समर्स के टाइम पे एक और प्रोसेस हो रहा होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दैट इज नोन एज पर्सपिरेशन या फिर स्वेटिंग। पर्सपिरेशन या फिर स्वेटिंग, स्वेटिंग से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपका मेंटेन रहता है, तो इसलिए आपका बहुत ज्यादा वाटर लॉस उसकी वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में कम आपका जो यूरिन है कम बनती है, और बनती भी है तो वो आपका कंसंट्रेटेड होती है रेदर देन डाइल्यूट। तो ये आपका गिव रीजन में बहुत बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्जाम में, एक बार इस लाइन को रीड कर लीजिएगा। येट वी यूरिनेट फ्यूअर टाइम्स इन समर। हम लोग समर्स में बहुत कम टाइम यूरिनेशन होता है, बहुत कम होता है देन द विंटर, और बल्कि समर्स में तो ज्यादा पानी पीते हैं। द यूरिन पास इज जनरली थिकर, और समर्स में जो यूरिन पास होती है, बल्कि जब हम पानी ज्यादा पी रहे हैं तो डाइल्यूट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थिकर होती है, कंसंट्रेटेड होती है। तो व्हाई द रीजन, आपको यही एग्जैक्ट रीजन लिखना होगा, तभी यहाँ पे लिखा है, जहां जहां पे पूरी बुक में रीजन करके लिखा होगा आगे आंसर, तो वो आपको पॉइंट फोकस करने हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। द रीजन इज दैट इन समर वी लूज कंसिडरेबली पार्ट ऑफ द वाटर, बहुत सारा मतलब ठीक ठाक पार्ट वाटर का पर्सपिरेशन से, स्वेटिंग से लूज कर देते हैं, एंड किडनी हैव टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर। तभी तो पानी की नीड होती है कि वाटर लॉस आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा हो, तभी प्यास लगती है और पानी पीते हैं और पानी पीते हैं और पानी पीते हैं। तो किडनी रीअब्सॉर्ब कर लेती है ज्यादा से ज्यादा वाटर को फ्रॉम द यूरिन, यूरिन से पानी जो डीसीटी पे, डीसीटी पार्ट था, बोमेंस कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हैंडले, और फिर डीसीटी। डीसीटी में फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जो कैपिलरीज रन कर रही होती है उसी में पानी आ जाता है फिर से रीअब्सॉर्ब होके, तो कंसंट्रेटेड यूरिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन कॉलरा, इन कॉलरा द पेशेंट सफर्स फ्रॉम वॉमिटिंग एंड वाटर बाउल्स। पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग आती है, वाटर लॉस हो जाता है कॉलरा में। हिज इंटेस्टाइन आर अनएबल टू एब्सॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड। अब एक तो वाटर लॉस हो रहा है, जो आपका पेट खराब हो गया है पेशेंट का, या फिर वॉमिटिंग आ रही है, और उसके इंटेस्टाइन, ऐसा पेट खराब क्यों हो रहा है, पेट खराब मतलब वाटरी बाउल्स क्यों, बार बार वॉशरूम क्यों जाना पड़ रहा है 2 नंबर फ्रेश होने, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन वाटर को एब्सॉर्ब ही नहीं कर रही कॉलरा वाले पेशेंट को। तो द रिजल्ट इज दैट हिज किडनी रीअब्सॉर्ब। अब किडनी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई कि यूरिन के थ्रू भी लॉस ना हो जाए वाटर, तो किडनी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर फ्रॉम द यूरिन। लगभग सारा पानी आपका यूरिन से एब्सॉर्ब हो जाता है, कंसंट्रेटेड आपकी जो यूरिन होती है बहुत ही ज्यादा होती है, पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल। और जब ये लगभग सारा ही पानी, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा, सारा पानी रीअब्सॉर्ब हो गया, तो पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पानी में ही तो यूरिया प्रेजेंट थी, वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाती है, जो कि टॉक्सिक है ब्लड में। इसलिए ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर वाटरी बाउल्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तब भी उस पेशेंट को पानी पीना चाहिए। अल्टीमेटली
द पेशेंट में डाई ड्यू टू पॉइजनिंग बाय द एक्युमुलेशन ऑफ हाई क्वांटिटीज ऑफ यूरिया। तो अब जब वाटर ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्ब हो रहा है, उसके साथ यूरिया भी रीएब्सॉर्ब हो रही है, तो अब ब्लड में यूरिया आ गई विच इज टॉक्सिक फॉर द पेशेंट। ये टॉक्सिक होती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है ड्यू टू द पॉइजनिंग। और पॉइजनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उसके ब्लड में यूरिया का एक्युमुलेशन हो गया है इन हिज बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेमिया। इट इज नोन एज यूरेमिया। यूरेमिया कंडीशन समझ में आ गई। यूरिया रीएब्सॉर्ब हो जा रहा है क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग की वजह से, किसी भी वजह से बॉडी के से। तो किडनी कहती है कि ठीक है, यूरिन के फॉर्म में हम वाटर को लॉस नहीं होने देंगे, ज्यादा से ज्यादा वो वाटर को एब्सॉर्ब करती है। जब वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है तो वाटर में ही तो यूरिया डिसॉल्व था, यूरिया भी आ जाता है। अब ब्लड में धीरे 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 अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो यूरिया बहुत ज्यादा एक्युमुलेट होने लगता है और यूरिया पॉइजनस है बॉडी के लिए, जिसकी वजह से पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इसलिए सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। आफ्टर दैट द इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? इज टू रेप्लेनिश वाटर इन द ब्लड बाय, अब ज्यादा से ज्यादा बॉडी में फिर से पानी आ जाए, ब्लड में पानी आ जाए। वो किससे आता है? ग्लूकोज सलाइन ड्रिप से। ग्लूकोज में या ग्लूकोज भी है, उसमें नमक भी है, तभी नमक चीनी का घोल दिया जाता है। और बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ORS बोलते हैं, थ्रू द माउथ। डायरेक्ट ड्रिप चढ़ा दी जाए, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, या फिर आपका ये ORS दे दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना एंड ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन करना। तो जब किडनी पेशेंट जो भी इंडिविजुअल उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, ब्लड का कंपोजिशन नहीं हो रहा है, तो मेन काम है, हर एक सेल जब काम कर रही होती है तो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वो वेस्ट आपका ब्लड में ही आता है और ब्लड फिल्टर होके ब्लड जो होता है फिल्टर हो जाता है, जितना भी वेस्ट है किडनी उसको फिल्टर आउट कर देती है। तो जब किडनी नहीं काम करेगी तो हमें एक ऐसी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी जो आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर कर दे, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी। और ये आर्टिफिशियल किडनी जरूरी क्या, आपकी ये किडनी शेप की नहीं होती है, बट क्योंकि किडनी का काम कर रही है इसलिए हमने इसको आर्टिफिशियल किडनी नाम दे दिया। तो अब पहले हम इसके डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपका एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक पेशेंट है जिसकी किडनी बेचारे की खराब हो गई है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायलिसिस कराना, जब हम लोग आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफाई कराते हैं। अब डायलिसिस में आप देखिएगा इसकी राइट आर्म है, इस राइट आर्म से एक आर्टरी से ब्लड जा रहा है, आर्टरी नॉट आर्टरी, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू द एपरेटस। आर्टरी से ये वेन लिया, आर्टरी में ब्लड आपका प्रेशर से फ्लो कर रहा होगा, उसको एक मशीन से पास कराते हैं और उस मशीन में फिल्टर आउट हो जाता है सारा का सारा वेस्ट और फिर से री एंटर करा देते हैं हम लोग वेन में। अब ये कैसे काम करती है उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम से। पेशेंट को ड्रॉ करते हैं, ये पेशेंट है, किडनी इसकी खराब हो गई है, थोड़ा सा दुखी भी है, तो दुखी भी नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको कोई बीमारी होगी इसको फाइट करना चाहिए, तो नॉर्मल सा बना दिया इसका एक्सप्रेशन। फिर इसके बाद इस पेशेंट के राइट आर्टरी से ब्लड लिया गया, ब्लड आर्टरी में प्रेशर से होता है, आर्टरी से लिया गया, फिर इसको 0 डिग्री पे मेंटेन भी किया जाता है और एक पंप के थ्रू एक मशीन से पास करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ मैनी ट्यूब्स, और वो सेलोफेन ट्यूब्स की बनी हुई होती है। सेलोफेन एक मटेरियल है जिससे ये आपका यूनिडायरेक्शन पास होगा। तो इसमें बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट है इस मशीन में इस तरह से ट्यूब्स प्रेजेंट है जिससे आपका ब्लड फ्लो करता है ऐसे। ट्यूब से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है और अच्छे से ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा जब तक नीचे पास ऑन होगा। ये पास हो गया और यहाँ से ज्वाइन हो गया। बाहर जो पूरा है कंटेंट, इसमें एक सॉल्यूशन भरा रहता है, सेम कंपोजिशन होता है जो ब्लड का होता है, एक्सेप्ट इसमें वेस्ट नहीं होता। जो मैंने येलो कलर से पूरी मशीन में भरा हुआ है और जो ब्लड का पार्ट है उसको मैं इस तरह से हाईलाइट कर दे रही हूँ। ब्लड इसमें जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है ये पाइप्स के थ्रू होते हुए, और इन पाइप से जैसे जैसे ये आगे मूव ऑन करेगा ये फिल्टर आउट अपने आप ही हो जा रहा है सारा कुछ ब्लड का पार्ट। कैसे होता है? सबने डिफ्यूजन को सुना ही होगा। तो यहाँ पे जो ये येलो कलर से फ्लूइड बनाया है मैंने, सारा कंपोजिशन सेम होता है एज ऑफ द ब्लड। कंपोजिशन इस फ्लूइड का सेम है जैसा कि ब्लड का कंपोजिशन होता है, एक्सेप्ट वेस्ट नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो ये ट्यूब बनाई हुई इसकी मेम्ब्रेन इस तरह से होती है कि सिंगल डायरेक्शन में चीजें पास होती हैं, और सिंगल डायरेक्शन क्या है? ट्यूब से आउटसाइड की तरफ।
ट्यूब से बाहर की तरफ आपकी चीजें पास होंगी। तो ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, अगर ये मैंने ट्यूब बना दिया, इसमें ब्लड प्रेजेंट है और बाहर भी सब सेम कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है। जो बाहर आपका जो भी सब्सटेंस यूज किया गया उसका भी कंसेंट्रेशन सेम है, बट डिफरेंस किस में है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट में। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट है, बाहर नहीं है। तो कोई भी चीज अपने हाई कंसेंट्रेशन से अपने लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन, तो यूरिया बाहर आ जाएगी, नाइट्रोजनस वेस्ट, और जैसे जैसे ब्लड आगे पास ऑन होगा ब्लड फिल्टर आउट होता चला जाएगा। अगेन ब्लड में यूरिया था, दोनों का ही ये बाहर जो कंपोनेंट है और जो ब्लड का कंपोजिशन है फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, सेम है। बस जो ब्लड पेशेंट से आ रहा था उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट था। तो चीजें क्या होती हैं, किसी भी चीज का मूवमेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स का अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक होता है, और ये मूवमेंट तब तक होता है जब तक होमोजेनस नहीं हो जाता है पूरा सॉल्यूशन। तो यूरिया बाहर आ जाएगा अपने आप ही, और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन जो ट्यूब यूज की जाती है उसमें यूनिडायरेक्शनली फ्लो होता है, बाहर अंदर अंदर ट्यूब के अंदर की साइड से चीजें बाहर आ सकती हैं, बाहर से अंदर नहीं जा सकती है, नहीं तो ब्लड में इंफेक्शन होने के भी तो चांसेस थे। जैसे जैसे ये ब्लड ट्यूब से पास ऑन होता है ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, और अगेन इस पेशेंट बॉडी टेम्परेचर पे लाके इसको इस पेशेंट की रेडियल वेन में डाल दिया जाता है। रेडियल वेन यहाँ पे बोन होती है ना, रेडियल सल्ना, तो वहां पे जो वेन प्रेजेंट है रेडियल वेन में डाल दिया जाता है, ब्लड अपने आप पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। कॉन्सेप्ट रीड कर लेते हैं कंटेंट को, फिर एक बार फिर से डायग्राम से स्टडी कर लेंगे। इफ वन किडनी इज डैमेज और रिमूव्ड फ्रॉम सम रीजन, किसी वजह से एक किडनी आपकी डैमेज हो गई है, रिमूव कर दी गई है, द अदर किडनी अलोन इज सफिशिएंट फॉर एक्सक्रीटरी नीड एंड द पर्सन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। एक किडनी भी अच्छे से काम कर सकती है और जो पर्सन है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बट फेलियर ऑफ बोथ द किडनी वुड लीड टू डेथ। अगर दोनों किडनी फेल हो गई ब्लड प्यूरिफाई होगा नहीं, लगातार आपका यूरिया ब्लड में प्रेजेंट रहेगा जिससे पॉइजनिंग हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल किडनी इज अ डायलिसिस मशीन, इसका ये ऑप्शन आया जो रिसर्च हुई कि हम कैसे ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। द पेशेंट ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, आर्टरी से लिया गया, जो रेडियल आर्टरी जो आपके राइट हैंड में आर्टरी रेडियस बोन के पास प्रेजेंट है उसलिए रेडियल आर्टरी। इस डायग्राम से देखिए, आई थिंक दिस वन इज मच बेटर। तो रेडियल आर्टरी से लिया यहाँ से ब्लड को बाहर निकाला गया। आफ्टर दैट in his arm through a machine where urea and excess salts are removed and then purified blood is returned to vein in the same arm। ये देखो यहाँ से ब्लड को पास किया गया, ब्लड को मशीन से, फिर इस लिखा होगा ट्यूब being made up of selectively permeable membrane, मतलब सिलेक्टिवली चीजें ही इस ट्यूब की मेम्ब्रेन से बाहर आ सकती हैं। तो इस पे पूरे में ट्यूब में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से ये ब्लड गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इस तरह से। तो बाहर जो मटेरियल है सेम कंपोजिशन ब्लड का ही है, उसको हाईलाइट कर देते हैं। पूरे में ब्लड का ही कंपोजिशन है, बस यूरिया नहीं था, तो यूरिया ब्लड में ज्यादा था तो अपने हाई कंसेंट्रेशन से अपने लो कंसेंट्रेशन में आ जाएगा, और जैसे जैसे ब्लड आगे पास होगा फिल्टर आउट हो जाएगा। एक साइड देखो लिखा हुआ है कैसा है, यूज डायलिसिस सॉल्यूशन विद यूरिया एंड, जो आपका डायलिसिस सॉल्यूशन है यूज्ड हो गया है, और दूसरा है फ्री डायलिसिस सॉल्यूशन। ये अच्छा वाला सॉल्यूशन भी होगा क्योंकि बाहर तो यूरिया का कंसेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा ना, तो उसको भी तो हटाना पड़ेगा। जो बाहर सॉल्यूशन भरा था उसमें भी तो यूरिया आ जाएगा ब्लड से ह्यूमन के, तो वो एक साइड में कलेक्ट होगा, दूसरा नया फिर सॉल्यूशन भी डाला भरा जाएगा, वो दूसरा सॉल्यूशन इसमें एंटर करता रहेगा और ब्लड प्यूरिफाई होके इस पर्सन की लगातार वेन से रिकनेक्ट होगा, चढ़ता भी जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, वो मशीन होती है जो कि यूज की जाती है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन जिसमें कि किडनी काम नहीं कर रही है। इन केस ऑफ परमानेंट डैमेज, अगर देखो परसेंटेज वाइज डैमेज होते हैं, 60% डैमेज हो गई, 30% डैमेज हो गई है, तो डायलिसिस कम टाइम पे लगी। लेकिन अगर पूरी तरह से किडनी डैमेज हो गई है, डायलिसिस इज टू बी रिपीटेड फॉर अबाउट 12 आवर्स ट्वाइस अ वीक, एक वीक में 2 बार और भी 12 घंटे चलती है, पूरा ब्लड प्यूरिफाई होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।